Good morning, student. Yesterday we read our first chapter of Honeydew, the best Christmas present in the world, and we have read that narrator bought a roll-top desk because he was in a great need of it, but it was not in a good condition. He had to repair it, but he couldn't afford a good money for a new one. That's why he bought that table from a junk dealer. But when he brought that table or desk to his house and he started to repair it, he found a drawer in it in which a letter was placed. He opened the envelope, took out the letter, and he started to read it. First of all, he read the address and the name of the person to whom it was addressed and the dated at the top, 26 Jan 1914. Now we will start the second part of this chapter. Dearest Connie, I write to you in such a much happier frame of mind because something wonderful had just happened that I must you about at once. यानी कि मिसिज जो मैकफर्सन थे उनको कोनी भी कहते थे, जो उनके हस्बैंड थे मिस्टर जिम मैकफर्सन, वो उन्हें कोनी कहते थे कि डियरेस्ट कोनी, मैं ये तुम्हें बहुत खुशी से लिख रहा हूँ क्योंकि आज कुछ ऐसा अजीब हुआ है जो मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूँ. वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज. ट्रेंचेज होता है खाई. यस्टरडे मॉर्निंग, हम कल सुबह सभी अपनी अपनी खाइयों में खड़े थे. खाइयाँ क्या होती हैं कि जो एक्चुअली जो जिम मैकफर्सन है वो एक सोल्जर हैं, तो वहाँ पर युद्ध हो रहा था, तो उन्होंने जो था अंडरग्राउंड सुरंग बना रखी थी जिसको वो यहाँ पर ट्रेंचेज कह रहे हैं. क्रिसमस मॉर्निंग, यानी कि कल सुबह जो क्रिसमस की मॉर्निंग थी, हम सब अपनी अपनी सुरंगों में खड़े थे. इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट. सब कुछ शांत था. क्रिस्प की बहुत ज़्यादा कुरकुरा था, दैट मीन्स की धूप अच्छी थी. एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी. वो कहते हैं कि ये बहुत अच्छी थी और काफ़ी शांति थी और धूप अच्छी थी, लेकिन ये उतनी ठंडी और फ्रॉस्टी जमा देने वाली ठंड थी जैसे कि क्रिसमस की सुबह को होनी चाहिए. आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट. मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने इसकी शुरुआत की. बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई यही है. सॉरी, आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं तुम्हें ये बता सकता था दैट वी बिगेन इट, कि हमने ये शुरू किया. बट द ट्रूथ, लेकिन सच्चाई ये है. आई एम अशेम्ड टू से, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है, दैट फ्रिट्स बिगेन इट. जो यहाँ पर फ्रिट्स यूज किया गया है वो जर्मन सोल्जर के लिए यूज किया गया है. मतलब कलेक्टिवली जो वहाँ पे जर्मन की जो आर्मी थी उसके लिए वो फ्रिट्स यूज कर रहे हैं. तो वो ये कह रहे हैं कि किसी एक पर्सन का नाम नहीं है ये, वो सबके लिए वो यूज कर रहे हैं. टॉमी जो यूज करेंगे वो इंग्लिश नेम होगा, ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए यूज करेंगे, और जो यहाँ पर फ्रिट्स है वो जर्मन सोल्जर्स के लिए यूज कर रहे हैं. कि फ्रिट्स ने इसे शुरू किया. फर्स्ट समवन सॉ ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट. सबसे पहले तो किसी ने सामने वाली सुरंग से एक सफ़ेद झंडे को लहराते हुए देखा. देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड. नो मैंस लैंड का मतलब होता है बीच में एक ऐसी लाइन, यानी कि जिसे आप कह सकते हो बॉर्डर, कि जो बॉर्डर होता है ना दो देशों के बीच में, बिटवीन द टू कंट्रीज द बॉर्डर विच सेपरेट दिस बोथ कंट्रीज. जैसे मान लीजिए भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, तो उसे हम कहेंगे नो मैंस लैंड. तो कहते हैं कि जो सीमा थी, जो बॉर्डर थी हमारे सामने, कोई हमें वहाँ से बुला रहा था. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज, जब हमने अपनी हैरानी पर काबू पा लिया. सम ऑफ अस शाउटेड बैक, हम में से कुछ वापस चिल्लाए. सेम टू यू फ्रिट्स, तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो. सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा बस ठीक है इतना ही होगा, यानी कि उन्होंने भी हैप्पी क्रिसमस बोल दिया, हमने भी हैप्पी क्रिसमस बोल दिया. वी ऑल डिड, हम सब ने किया. बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग. लेकिन अचानक उनमें से कोई अपने ग्रे ग्रेट कोट, यानी कि जो उन्होंने लंबे लंबी अपने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, उसमें कोई खड़ा हुआ और वो अपने सफ़ेद झंडे को लहराते हुए आगे आया. डोंट शूट लैट्स, लैट्स होता मतलब बॉयज़, कि तुम लोग गोली मत चलाना. समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया. एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई. देन देयर वाज
अनदर फ्लिट्स अप ऑन द पैरापेट। पैरापेट होता है बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है कि जैसे वो सुरंग के ऊपर उन्होंने एक हाइट बना रखी थी, एक लिमिट बना रखी थी, तो वो कहते हैं कि तब एक जो दूसरा फ्लिट्स था वो ऊपर वाली बाउंड्री पर आया और उसके बाद दूसरा आ गया। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट इज़ अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट। तुम अपने सिरों को नीचे रखना, मैंने अपने आदमियों से कहा, क्योंकि एक चाल है और लेकिन ऐसा नहीं था। दैट मीन्स कि जो जिम मैकफर्सन था वो ये सोच रहा था कि इट वॉज अ ट्रिक फ्रॉम द जर्मन सोल्जर्स दैट दे वांटेड टू डू समथिंग रॉन्ग बट इट वॉज नॉट इन द सेम मैनर। लेकिन वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था। जिम मैकफर्सन वॉज राइटिंग ए लेटर टू हिज वाइफ एंड ही टोल्ड हिज वाइफ दैट फ्रिट्स हैड स्टार्टेड द फ्रेंडशिप विद टॉमीज, यानी कि जो फ्लिट्स थे यानी कि जर्मन सोल्जर्स ने ब्रिटिश सोल्जर्स के साथ दोस्ती शुरू की थी। फर्स्ट तो उन्होंने एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस बोला और उसके बाद वो कह रहे हैं कि वो हमारी तरफ आ रहे थे। तो पहली बार मुझे ऐसा लगा कुछ गलत ना हो, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग ए बॉटल अबो हिज हेड। एक जो जर्मन था वो अपने सिर के ऊपर एक बोतल को लहरा रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी आज एक क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव स्यूसेज। वो कहता है कि स्नैप्स होता है एक तरह से मतलब जो एक ड्रिंक होती है ना, उसको जर्मन ड्रिंक होती है उसके लिए कहते हैं। स्यूसेज होता है जैसे ब्रेड वगैरह में जो नॉन वेज खाने वाले होते हैं वो मतलब उसमें मीट वगैरह कुछ लगा के खाते हैं, उसे बोलते हैं। तो कहते हैं कि हमारे पास नॉन वेज भी है और ड्रिंक भी है। वी मीट यू, क्या हम तुमसे मिल सकते हैं। बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन दैम। उस समय तक उनमें से दर्जनों आदमी हमारी तरफ उस बॉर्डर की मतलब अक्रॉस नो मैन की उस बॉर्डर को पार करते हुए हमारी तरफ आ रहे थे और उनके पास कोई बंदूक नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप। छोटा सा जो प्राइवेट मॉरिस था वो पहला फ्रिट्स था, यानी कि वो पहला जर्मन सोल्जर था जो हमारे लिए तरफ आ रहा था। ये नाम है एक जर्मन सोल्जर का। कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनमें से कोई नहीं रुका। आई वाज द ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप देम देयर एंड देन, मुझे उन्हें उसी वक्त वहीं पर रोक देना चाहिए था। आई सपोज, मुझे लगा। बट द ट्रूथ इज़ दैट इट नेवर बीन अकर टू मी आई शुड, लेकिन सच्चाई ये है कि इट नेवर बीन अकर टू मी आई शुड, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भी मैंने ऐसा किया हो या मुझे एज ए ऑफिसर मुझे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन मुझे खुद को ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। ऑल अलॉन्ग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवार्ड्स वन अदर। उनकी तरफ से और हमारी तरफ से मैं देख रहा था कि जो आदमी यानी कि जो सोल्जर्स हैं वो एक दूसरे की तरफ जा रहे थे। ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, यानी कि उनकी जो यूनिफॉर्म थी वो ग्रे कोट थी, हमारी जो थी वो खाकी कोट थे, और वो दोनों एक दूसरे से बीच में मिले। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम शांति स्थापित कर रहे थे। यू कांट, मतलब यहाँ पर इस जो पैराग्राफ है उसमें बताता है कि जो जिम मैकफर्सन था उसे लगा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो उधर से जो जर्मन सोल्जर्स थे देवर कमिंग टुवार्ड्स दैम, वो उनकी तरफ आ रहे थे। उनके हाथ के में खाने पीने का सामान था, और फिर ये जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उन्होंने भी उनसे मतलब उनकी तरफ जाना शुरू किया और वो बिल्कुल बीच में मिले। यू कांट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आईज ऑफ द फ्लिट्स ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड हैंड्स वोल्फ। तुम कल्पना नहीं कर सकती कॉनी कि मेरी क्या भावनाएं थी जब जो फ्लिट्स ऑफिसर था, जब मैंने उसकी आंखों में देखा। माई फीलिंग एज यानी कि उस फ्लिट्स ऑफिसर की आंखों में मेरे लिए क्या भावनाएं थी जब मैंने उसकी आंखों में देखा, जो मेरी तरफ आया हुआ था, जिसके हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे। और उसने अपना नाम क्या बताया, हैंस वोल्फ। ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने बड़ी मजबूती से मेरे हाथ को पकड़ा और इसे हिलाया। आई एम फ्रॉम डेजल्डॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा हैप्पी क्रिसमस। उसने अपने बारे में बताया कि माई नेम इज़ हैंस वॉफ, और उसने हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं ड्यूजलडॉर्फ से हूँ और मैं पहले ऑर्केस्ट्रा में यानी कि एक ग्रुप में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है सेलो, जो कि वायलिन की तरह होता है, उसके बारे में कहता है कि मैं पहले ग्रुप में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ लाइक द वायलिन, यानी कि मैं उस ग्रुप में सेलो बजाता था, और वो दोबारा से उसको हैप्पी क्रिसमस बोलता है। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उसे जवाब दिया कि मेरा नाम जिम मैकफर्सन है। एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस मुबारक हो। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। वो कहता है कि मैं
इंग्लैंड के पश्चिम की तरफ से डोरसेट में एक स्कूल टीचर हूँ। डोरसेट ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया। डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट यूसेज, वो कहता है कि मैंने अपनी ड्रिंक को और उसने अपने जो खाने की जो ब्रेड थी उसको शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कॉनी हाउ वी टॉक्ड, और हमने बातचीत की। कॉनी, कैसे बातचीत की? क्योंकि वो बार बार इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है? बिकॉज दे वर एनिमीज, वो दुश्मन थे, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ मिलकर बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ वो अपने फीलिंग्स को शेयर कर रहे थे, वो खाने पीने की चीज़ों को शेयर कर रहे थे, तो इसलिए ही वाज वेरी सरप्राइज्ड। ही स्पोक आलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बिल्कुल सही इंग्लिश बोल रहा था। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही नेवर सेट फुट इन डोरसेट, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डोरसेट में कभी नहीं गया था। नेवर बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड भी नहीं गया था। ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसे जो इंग्लैंड के बारे में पता था, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन स्कूल, ऐसा लग रहा था कि जो उसने इंग्लैंड के बारे में जाना था या उसे पता था, वो उसने या तो इंग्लिश की बुकों में पढ़ा था या उसने अपने स्कूल से सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका जो फेवरेट राइटर था वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसकी जो फेवरेट बुक थी वो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड थी। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड, इसीलिए बॉर्डर पर वी टॉक्ड इन ऑफ बाद साहिब एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जेंट ये ट्रॉय एंड डोरसेट, ये सर्जेंट ट्रॉय जो है वो किसी का नाम है। डॉरसेट मतलब उन्होंने अलग अलग पर्सनस के बारे में और अलग अलग प्लेसेस के बारे में बात की। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसकी मतलब वाइफ है और एक बेटा है। बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो 6 महीने पहले ही जिसका बर्थ हुआ है। एज आई लुकड आउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, हडल्स का मतलब था ग्रुप। जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मैंने देखा कि वहाँ चारों तरफ खाकी और ग्रे कलर के ग्रुप बने हुए थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, जो कि उस बॉर्डर के ऊपर थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग, जो सब मिलकर स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बात कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, खा रहे थे। हैंस वोफ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। कौनी, वो कहते हैं कि हैंस वोफ यानी कि जो जर्मन सोल्जर था, और मैंने व्हाट वाज लेफ्ट शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, कि तुम्हारे जो उस अच्छे क्रिसमस केक के बाद जो बच गया था कौनी, हमने वो भी चीज़ शेयर की। ही थॉट दैट द मार्जिपियन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। वो क्या, मार्जिपियन क्या होता है? एक मिठाई होती है जो केक के ऊपर एक मिठाई लगा दी जाती है, उसको कहते हैं। यानी कि जो क्रिसमस का केक था जो तुम्हारे साथ मैं शेयर नहीं कर पाया था, वो मैंने उसके साथ शेयर किया, और उसने कहा कि उसने इससे अच्छा मार्जिपन पहले नहीं खाया था। आई एग्रीड, मैं मान गया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के ऊपर सहमत थे। एंड ही वाज माई एनिमी, लेकिन वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वाज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट, कोनी इस तरह की क्रिसमस पार्टी पहले कभी नहीं हुई थी। और वो सही कह रहा था, क्योंकि दे वर एनिमीज, दैट मीन जर्मन सोल्जर्स एंड ब्रिटिश सोल्जर्स वर फाइटिंग टू ईच अदर, एंड बट स्टिल देन दे वर मीटिंग on in the middle of the border on Christmas day, and they were giving wishes to each other, they were sharing their food, their wines, etc., and they were talking to each other, they were sharing their experiences and the other things to each other, and it was a very surprising moment for Jim McPherson also, and that's why he was saying that it was the most wonderful Christmas for him, and he had never celebrated Christmas बिफोर सच लाइक दैट, यानी कि उसने इससे पहले कभी भी ऐसे क्रिसमस को नहीं मनाया था। सो द स्टूडेंट रीड द चैप्टर very carefully, and if you have any doubt, underline it. I will take your doubts in online classes. Thank you.